और यहाँ क्या होता है कि ओवा जो होता है ओवरी से बाहर निकलता है, ठीक है, और इंतज़ार करते रहता है किसका किसका इस स्पर्म का, ठीक ना, किसका स्पर्म का, ठीक ना। तो निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा क्या हुआ कि स्पर्म ओवा के पास पहुंच गया। अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो जैसे ही ये देखो यहाँ पे क्या है, ओवा है और यहाँ स्पर्म आया, तो स्पर्म और ओवा, ये स्पर्म है तो स्पर्म और ओवा यहाँ मिल जाएगा, स्पर्म और ओवा मिल गया मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जाइगोट बन जाएगा कि नहीं, युग्मनज बन जाएगा। अभी तो बताया था जाइगोट बन जाएगा। अब युग्मनज बन जाएगा तो यह क्या होता है कि यहाँ आके और मदर के यूट्रेटस से ये वाला जो उठा हुआ दीवार है उसमें जाकर क्या होता है, धंस जाता है, ठीक है, समझ में, वहाँ क्या होता है, धंस जाता है, ठीक। इसलिए क्या होता है कि मदर जो होती है उसका ये वाला जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा फूल जाता है, ठीक ना, प्रजनन के टाइम में, क्योंकि यूरेटस ये जो बेबी है यहाँ धंसा होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, तो वो बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, तो मतलब वहाँ का उनका आकार भी क्या होता है, बड़ा होते चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ भ्रूण आ गया, ठीक। अब क्या होता है कि प्लासेंटा एक टिश्यू है ना, उसके मदद से क्या होता है कि इसको पोषण मिलता है, ठीक ना। और उसके बाद क्या होता है, तो देखो पहला क्या हो गया, पहले हम स्पर्म और ओवा जानते हैं कि मादा जो नर जननांग कोशिका होता है वो स्पर्म होता है, मादा होता है ओवा। तो पहला वो हो गया, दूसरा होता है विरसेचन। तो यहाँ से जेनेटिकल ट्रैक से कौन पहुँचा, स्पर्म पहुँचा ओवा के पास, ओवा इंतजार करते रहता है, ओवा बाहर आता है कितने दिनों के बाद वो हम आपको बता रहे हैं, बाहर आता है और इंतजार करते रहता है स्पर्म का। तो स्पर्म ओवा मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट मतलब युग्मनज, ठीक ना। और यही युग्मनज धीरे धीरे उसमें सेल बनता है, धीरे धीरे उसमें टिश्यू बनता है, धीरे धीरे ऑर्गन बनता है और बेबी बन जाता है। यहाँ के क्या होता है कि वो इस वाले दीवार से धंस जाता है, ठीक है ना। यूरेटस से जैसे ही धंसेगा तो उसका क्या होगा कि मदर जो होती है उसका वो वाला पोर्शन धीरे धीरे जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाएगा, ठीक ना, वैसे वैसे क्या होगा, परिपक्व होते जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, आइए आ गया, चलिए ये हो गया। अच्छा, अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चीज़ आप ध्यान रखिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ओवा क्या है, अंडाणु, अंडाणु किस में बनता है, अभी तुरंत बताए, अंडाशय में बनता है। अंडाणु कहाँ बनता है, अंडाशय में बनता है। ओवा कहाँ बनता है, ओवरी में बनता है, ठीक है। अच्छा, फीमेल में ओवा जन्म जब बेबी वो मदर के पेट में होती है ना, उसी वक्त से महिला में वो बनने लगता है ओवा, ठीक ना। लेकिन क्या होता है कि वो अपरिपक्व होता है, ठीक है, मैच्योर नहीं होता है। 13 वर्ष के बाद वो जो ओवा है फीमेल का, ठीक ना, अंडाणु है, वो मैच्योर होने लगता है, ठीक ना। 13 वर्ष के बाद क्या होता है, फीमेल का जो ओवा होता है वो मैच्योर मतलब जनन प्रक्रिया में भाग लेने योग्य बन जाता है, ठीक है। कौन, ओवा, ठीक है। तो मैच्योर होने लगता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब जन्म के बाद अगर मैच्योर हुआ तो उससे पहले भी तो ओवा बनता ही है। तो पहले जो ओवा बनता है, जन्म से पहले बनने वाला ओवा, जन्म से पहले बनने वाला जो ओवा होता है, बनने वाला ओवा, उसको बोलते हैं ग्रैफियन, क्या बोलते हैं, ग्रैफियन फॉसिल्स, क्या बोलते हैं, फॉसिल्स, चाहे फॉलिकल्स बोलिए, फॉलिकल, ठीक ना, ग्रैफियन फॉलिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रैफियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है, बस समझ में आए। अच्छा, अब क्या होता है कि 10 से 13 दिन, 10 हर महीना का 10 से 13 दिन, ठीक है। अब देखिए महिलाओं में क्या होता है कि मासिक चक्र एक होता है, क्या होता है, मासिक चक्र। तो ये होता है पहला दिन है, ये 14वां है, ये 16वां है, उसके बाद 28वां है। क्या होता है कि ये ओवा जो है, ठीक ना, 13 से 14 दिन तक, 14वां दिन, 13वां से 14वां दिन अपने इस वाले ओवरी से बाहर आता है। कौन, ओवा। 13 या 14वां दिन क्या होता है कि यह ओवरी से बाहर आता है, कौन, ओवा, और इंतजार करता है किसका, स्पर्म का, ठीक ना। बेबी बॉर्न करने के लिए तो फर्टिलाइजेशन ज़रूरी है ना, तो यह बाहर आके वेट करता है। अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक ना, तो भ्रूण बन जाएगा, एम्ब्रायो बन जाएगा। अगर नहीं आया
ठीक है, ये बाहर आता है और देखता है कि अगर स्पर्म नहीं आया है तो क्या करता है कि यहाँ से ब्लड के साथ वो मिलकर, ठीक ना, जमा हो जाता है एक जगह, ठीक ना, अंडाशय में, ठीक ना, क्या होता है कि जमा हो जाता है, ठीक है, कहाँ, अंडाशय में नहीं, सॉरी, बाहर आके, ठीक है। अब बाहर आया है ना तो स्पर्म का इंतजार करता है, अगर नहीं है वो तो क्या होता है कि बाहर आ जाता है, ठीक ना। और यही ओवा बाहर आकर, ठीक ना, 14 से 16 दिन रुका, नहीं हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, ब्लड के साथ मिलकर ये बाहर आ गया, ठीक है। और क्या होता है कि 28 दिन के 4 दिन के बाद, ठीक ना, पहला 1 से 14 दिन उसको लग जाएगा, किसको, किस में, ओवा को बाहर आने में। 15वां 16वां दिन इंतज़ार करेगा, ठीक है, 15वां और 16वां दिन इंतज़ार करेगा। अगर स्पर्म नहीं आया, ठीक है, अगर स्पर्म इस जेनेटिकल ट्रैक से नहीं पहुंचा उसके पास, तो क्या होता है कि उसके बाद वो ब्लड के साथ मिलना शुरू हो जाता है, ठीक ना। और क्या होता है कि 28वां दिन, 28 दिन के 4 दिन बाद, ये 10-12 दिन जो है, ये 12, 13, 14 दिन जो बचा, उसमें वो क्या होता है, ब्लड के साथ मिल जाता है, ठीक है। और उसके 4 दिन के बाद, ठीक है, महीना के 1-2 दिन अगला नेक्स्ट मंथ में वो क्या होता है कि ब्लड के रूप में बाहर आ जाता है, कौन, ओवा। तो आपसे पूछे कि ब्लीडिंग या ब्लड के रूप में जनन कोशिका में महिला में कौन बाहर आता है, तो कौन बाहर आता है, ओवा ही बाहर आता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। ये क्या है, फीमेल गैमेट सेल है, क्या है, फीमेल वाला पढ़ लिए हम लोग, देखिए अब कल पढ़ लेंगे मेल वाला, क्या 35 मिनट का हो गया है, इसको ख़त्म ही कर देते हैं समझे, क्योंकि 4 मिनट बर्बाद हो जाएगा। देखिए पहले ही हम आपको बताएं कि नर जनन अंग कोशिका कौन होता है, स्पर्म होता है कि नहीं, मादा, सॉरी, नर जनन कोशिका, ठीक ना। मेल गैमेट सेल कौन होता है, स्पर्म, शुक्राणु होता है। और शुक्राणु कहाँ बनता है, टेस्टीज में, कहाँ, टेस्टीज में, वृषण में। ये भी 2 होते हैं मानव में, ठीक ना। वृषण कितने होते हैं, 2 होते हैं। और ये गोनैड्स कहलाते हैं, लैंगिक जनन ग्रंथि इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गोनैड्स या लैंगिक जनन ग्रंथि। वृषण की संख्या कितनी, 1 जोड़ी, 2 अंडाशय भी कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। उसमें ओवा बनता है और इस टेस्टीज में, वृषण में स्पर्म बनता है, ठीक है। वृषण में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। वृषण से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, ये CGL में पूछा था, ठीक है, कि पुरुष जो होता है, पुरुष के जनन अंग से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन होता है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ध्यान रखेंगे आप। वैसे भी ध्यान रखेंगे, टेस्टिस से कौन लिख लेगा, टेस्टोस्टेरोन बोलेगा, ठीक है। बस समझ में आए। वृषण क्या होता है, तो वृषण जो होता है वृषण कोश में बंद होता है, ठीक है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रोटल सैक, क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सैक, ठीक है। अब स्पर्म जो होता है, अब ये जो आपको क्या बोलते हैं, टेस्टीज, वृषण जो होता है शरीर के बाहर होता है, ठीक है। शरीर के बाहर इसलिए होता है कि ये जो स्पर्म बनता है, ठीक ना, वृषण कोश जो होता है, वृषण जो होता है वो बाहर होता है, टेस्टीज बाहर होता है, क्योंकि स्पर्म जो बनता है वो लो टेम्परेचर पर बनता है। और मानव का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो टेम्परेचर उसकी अपेक्षा ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होता है कि यह शरीर के बाहर होता है ताकि टेम्परेचर इसके अनुकूल मिल सके, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं मिले। तो स्पर्म कहाँ बनता है, लो टेम्परेचर पर बनता है, ठीक ना, क्योंकि शरीर का ताप ज़्यादा होता है इसलिए शरीर के बाहर होता है। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि इसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब, क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब, शुक्रजनक नलिका। इधर से ये हो गया वृषण कोश, ठीक ना। अब एक होता है एपिडाइडिमिस, जब शुक्राणु क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये होता है वास डेफरेंस डक्ट, ठीक ना, क्या बोलता है, होता है वास डेफरेंस डक्ट। क्या होता है कि अब 2 तरफ का है, आपको देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, वृषण वाला यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इस तरफ का जो होता है उसमें अपरिपक्व होता है, ठीक ना, उसमें स्पर्म क्या होता है, अपरिपक्व। इधर वाले में होता है परिपक्व, ठीक है। तो वास डिफरेंस डक्ट क्या होता है, देखते हैं कि नसबंदी पुरुष कराता है ना, तो यही जुड़ा रहता है उधर गुहा से, कौन, वास डिफरेंस डक्ट, ठीक ना, उधर गुहा से जुड़ा रहता है। और उसके द्वारा क्या होता है कि सेक्सुअल प्रक्रिया करके, ठीक ना, वो क्या होता है कि फीमेल के पास पहुंच जाता है, ठीक ना, ओवा के पास पहुंचाने का कोशिश करता है, किसको, स्पर्म को। तो अब क्या होता है कि जब नसबंदी होता है तो इस वास डिफरेंस को डक्ट को काट दिया जाता है। इसको काट के ये जुड़ा रहेगा उधर गुहा से, तब ना वहाँ से होते हुए वो जाएगा, कौन,
टेस्टोस्टेरोन निकलने वाला, वृषण से निकलने वाला हार्मोन स्पर्म उसमें रहेगा। तो इसी को काट के इस वास डिफरेंस डक्ट को और लपेट दिया जाता है पुरुषों में। तो बताओ यहाँ तो बनेगा स्पर्म, तो बनेगा स्पर्म बनेगा, लेकिन यहाँ तक उधर गुहा तक आ पाएगा? उधर गुहा तक नहीं ना आ पाएगा। उधर गुहा तक नहीं आ पाएगा तो जेनेटिकल ट्रैक में जाएगा? नहीं जाएगा। ओवा के पास पहुँच पाएगा? स्पर्म नहीं पहुँच पाएगा। तो क्या होगा कि प्रजनन की प्रक्रियाएँ क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। देखो सेमिनल वेसिस जो होता है, ठीक ना, उसमें क्यों शुक्राशय में, ठीक ना, शुक्राशय में क्या होता है कि शुक्राणु में फ्रक्टोज जुड़ जाता है, ठीक ना। देखो यहाँ पे यह है ना, शुक्राणु बनेगा, तो शुक्राणु बनेगा तो मूवमेंट चाहिए ना उसको भाई। हाँ, तो क्या होता है कि फ्रक्टोज जुड़ जाता है। फ्रक्टोज क्या होता है? पोषण देता है। फ्रक्टोज क्या करता है? पोषण देता है। तो शुक्राशय में कहेगा कि शुक्राणु में कौन चीज़ जुड़ जाता है ताकि उसको पोषण मिल सके, तो कौन सा? फ्रक्टोज होता है, ठीक ना। वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो फ्रक्टोज होता है, ठीक ना। अच्छा, शुक्राशय में पुरुष ग्रंथि पाई जाती है, ठीक ना। पुरुष ग्रंथि शुक्राशय में पाई जाती है। पुरुषों वाली ग्रंथि गोनाड्स पाया जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि स्पर्म के साथ फ्रक्टोज मिल गया है। शुक्राशय में क्या हो गया? स्पर्म के साथ फ्रक्टोज मिल गया। अब क्या होता है कि पुराशय, ये जो पौरुष ग्रंथि होता है, गोनाड्स होता है, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अब ये बह के जो, ये चल के जो जाएगा, स्पर्म चल के जो ओवा तक पहुँचेगा, तो मूवमेंट चाहिए ना। हाँ, तो वह मूवमेंट सिट्रिक एसिड देता है। वह गति कौन देता है? सिट्रिक एसिड, ठीक है, जो पौरुष ग्रंथि में ही मौजूद होता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, शुक्राशय में पौरुष ग्रंथि पाई जाती है। जो स्पर्म बोले तो स्पर्म में फ्रक्टोज जुड़ गया है, तो सिट्रिक एसिड जुड़ जाता है, या ये सिट्रिक एसिड शुक्राणु को क्या होता है? मूवमेंट देता है, गति देता है, ठीक है। अब देखिए वीर्य क्या होता है। वीर्य सेचन प्रक्रिया पर है, आपको सीधे बता दिए कि वीर्य जो होता है, अभी होता क्या है? तो स्पर्म मतलब मेल गैमेट सेल, ठीक ना, फ्रक्टोज जुड़ गया, अब सिट्रिक एसिड भी जुड़ गया, तो इन तीनों को मिलकर क्या बनता है? वीर्य, सेमन बोलते हैं, ठीक है। यह क्या होता है कि मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है, ठीक ना। मूत्र मार्ग से बाहर निकल कर फीमेल ओवरी के पास पहुंच जाता है, ठीक ना। फीमेल ओवरी के पास पहुंचेगा, ओवा बाहर आया हुआ है, तो वहाँ से मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद धीरे धीरे एम्ब्रायो होता है। एम्ब्रायो से सेल टिश्यू मैच्योर होता है और बेबी बन जाता है, ठीक है। तो मेल का नसबंदी क्या कहलाता है? तो वैसेक्टोमी। ये RAS IAS जो होता है राजस्थान वाला, ठीक ना, राजस्थान SC में पूछा हुआ था, ठीक है, और UPSC में पूछा है कि मेल का नसबंदी क्या कहलाता है? तो क्या? वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या होता है? वैसेक्टोमी में तो किसको काट देगा? वास डिफरेंस को काट, डक्ट को काट देता है, काट के वहीं लपेट देता है। ये आपका ख़त्म हो गया। क्या? बहुत ही बेहतरीन चीज़। आप हमेशा 3-4 चीज़ ध्यान रखेंगे। लिंग निर्धारण किस सबसे पहले कि अनुवांशिकी का पिता? मेंडल। अनुवांशिका का पिता कौन? मेंडल। किसको किस पौधा को चुना? मटर को चुना, ठीक है। कौन सा गुण लिया? उल्टा दूगो गुण लिया था, 7 वर्ष तक काम किया था, ठीक है। उसके बाद जीन हमने बताया, जीन क्या होता है? DNA का पार्ट होता है, ठीक ना। जीन किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद हमने आपको बताया जीन को मेंडल ने क्या कहा था? फैक्टर कहा था, ठीक ना। अच्छा, जीन के बाद क्या पढ़े? जीन हो गया। उसके बाद क्या पढ़े थे? उसके बाद एलील पढ़े थे, ठीक ना। एलील क्या होता है? तो जीन जो पेयर में रहता है उसी पेयर को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं, ठीक ना। जीन क्या करता है? तो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है, ठीक ना। अच्छा, अनुवांशिकी का इकाई क्या होता है? वंशागति होता है। अनुवांशिकी का पिता कौन है? मेंडल है, ठीक ना। अच्छा, अब आइए उसके बाद हम कुछ चीज़ें पढ़ें, ठीक ना, कि प्रजनन के चरण। प्रजनन क्या है? तो अपनी जैसे जाति का निर्माण करना। अपनी जैसी जाति का डायरेक्ट ग्रुप डी में पूछा था, ठीक है। अपनी जैसी जाति का निर्माण क्या होता है? प्रजनन होता है। युग्मनक जनन क्या होता है? मेल गैमेट जो होता है वो स्पर्म होता है। फीमेल गैमेट जो होता है वो ओवा होता है, ठीक है। हाँ, होता है ना। अच्छा, शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। अंडाणु कहाँ बनता है? अंडाशय में बनता है, ठीक है। वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन निकलता है। अब दूसरा प्रक्रिया था वीर्य सेचन प्रक्रिया। वीर्य सेचन प्रक्रिया में क्या होता है कि मेल गैमेट सेल जो होता है वो फीमेल गैमेट सेल के पास पहुंच जाता है। उसके बाद निषेचन पढ़े। निषेचन में फीमेल गैमेट सेल, ठीक ना, और मेल गैमेट सेल एक साथ मिलकर जाइगोट बनाता है, ठीक ना। यही पढ़े थे। और फिर क्या होता है कि यही जाइगोट बाद में टिश्यू बनता है और बेबी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ लिए, फीमेल अनुवांशिकी हो गया बस। और आप 1-2 बार देखिएगा, सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।